हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट ने एक गैप डाउन से ओपन किया। कल बैंक निफ्टी 700 पॉइंट भगाया था, आज 350 पॉइंट इंट्राडे तोड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया है सुबह में 25,534। वो जो है कल की रेंज का मिड पॉइंट है। 570 का फिलहाल लो बनाया है। और आईटी विल रन, बैंक्स विल कोलैप्स। कोलैप्स मतलब बैंक्स विल करेक्ट, और ये सब मेरा कहना था। आईटी में कोफोर्ज में आज जो हमारी जो लेटेस्ट हमने पोजीशन ली थी, 1400 का कॉल लिया था कुछ 65 के आसपास, उसको हमने आज कुछ 100 के आसपास कुछ बुक किया है। एंड स्टिल सम पीपल आर होल्डिंग 1500 का कॉल, 1600 का कॉल। तो वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम करेंगे। अगर 1400 का कॉल बुक करने के बाद फिर से री एंटर का मौका मिलेगा तो हम री एंटर करेंगे। आईटी में इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी में इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड एसबीआई में तो आंख बंद करके सेल करिए। आई अंडरस्टैंड कि एसबीआई में जो है ये एक ऐसी मूव दी है कि हर कोई यहाँ पे फिलहाल अटका पड़ा है। लेकिन जहां पे पोजीशन अटकी है उसको उसको छेड़ो मत। जो है जैसा है रहने दो। मीनवाइल जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है उस चीज पे थोड़ा गौर करिए, और जहां जहां आपको प्रॉफिट मिले बुक करिए। जैसे हमने आज आईटी में कोफोर्स में थोड़ा बहुत बुक किया हुआ है, जो भी हमने अभी करंटली लिया था फ्राइडे के दिन। उसके बाद में इंफोसिस में, टीसीएस में भी जो है थोड़ी बहुत पिकअप आई हुई है, तो ये पिकअप कंटिन्यू रहेगी। अ, देखिए, अभी बहुत सी न्यूज चल रही है, रिलायंस को लेके भी खबर चल रही है। पर जो मूवमेंट कल आई थी मार्केट में, उसमें उसमें वॉल्यूम काफी कम थे। और यही वजह है कि आज मार्केट जो है गैप डाउन से ओपन हुआ है। लेकिन एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है मार्केट को मैनिपुलेट करने बोलो या जो भी बोलो। 80 का इसका डेली आरएसआई है। ठीक है, 80 का इसका डेली आरएसआई है, और ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि इसकी आरएसआई आप 90 तक भी लेके जाओ, कुछ नहीं। ये बैंकिंग स्टॉक है। संडे के दिन जो आरबीआई की तरफ से नॉर्म्स आए थे, वो बैंकिंग के लिए पॉजिटिव नहीं है। इतना आप ध्यान रखिएगा, वो बैंकिंग के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके की मूव आ रही है। ठीक है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि मार्केट किस हद तक जो है बुरी तरह से मैनिपुलेशन इसमें चालू है। क्योंकि मैंने एसबीआई के अलावा आयशर मोटर में भी सेल कॉल दिया हुआ था कल, सेल बोलने बोला हुआ था। और एस्ट्रल पॉली, इसमें भी मैंने सेल दिया हुआ था। ठीक है। आयशर मोटर का जो पुट है, 7800 का हमने पुट लिया हुआ था। 8040 पे था स्टॉक। अभी 7950 960 के आसपास है। लेकिन उसके पुट में इतनी कोई मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो वो कुछ 60 70 80 पॉइंट के प्रॉफिट में है। सेम विथ एस्ट्रल, एस्ट्रल पॉली में भी जो है हमारा सेल बना हुआ है। एंड किसी ने 1560, किसी ने 1600, इस तरीके का पुट लिया हुआ है। लेकिन एसबीआई इज गिविंग समथिंग, ऐसा मूव दे रहा है जो यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा है। मेरी सबसे यही विनती है, कल भी बढ़ती मार्केट में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के पुट लेने बोले थे। और आज मार्केट वही हिसाब से डाउन आया है। एसबीआई में पोजीशन पकड़ के रखिएगा। 1120, 1080, ये लेवल लिख लो। आपको आपको मार्च फर्स्ट वीक तक ही आते हुए दिखेंगे। हो सकता है फरवरी एंड तक दिखे, पर ये लेवल आपको डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। होल्ड करना एसबीआई को, मेरी मानो तो होल्ड होल्ड करना। आइए एक बार चल के चार्ट से देखते हैं। ये कोफोर्ज, कोफोर्ज में अभी भी थोड़ा लेवल है ऊपर ऊपर जाने का। पर फिर भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसको जहां जैसा प्रॉफिट मिले एक बार बुक करें, और डाउन आएगा तो फिर से री एंटर करें, उसमें कोई ये नहीं है। और रिलायंस फिलहाल डाउन है, तो यही मार्केट को और घसीटेगा नीचे। लेकिन जहां तक एसबीआई का सवाल है, ये अगर हम इस वाले पे देखें,
इट इज एट द टॉपेस्ट लेवल, बोलिंजर के बाहर जा चुका है। 98 का इसका स्टोकेस्टिक है, 80 का इसका आरएसआई है। ये स्टॉक में आपको एनी टाइम एक बड़ी वाली फॉल आती हुई दिखेगी, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई दिखेगी, और ये स्टॉक आपको 1080 से लेके 1100 तक आता हुआ दिखेगा। दीज आर माई वर्ड्स। बाकी यहाँ पे इस लेवल पे इस स्टॉक में किसी तरह का स्टॉप लॉस करना कोई समझदारी नहीं होगी, ये स्पेसिफिकली मैं मेरे ग्रुप वालों को बोल रहा हूँ। होल्ड करें एंड वेट करें, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगा। मैं तो कहूं ये लेवल पे ऐड करना हो, जो लोग भी कर सके करे। 1200 का पुट ले लो, 1180 के पुट को एवरेज कर लो, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा गिरता हुआ दिखेगा, और यही जो है बैंक निफ्टी को भी गिराएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ फ्लैट हुआ है। निफ्टी के लिए अपसाइड रेजिस्टेंस फिर भी 750 का ही रहेगा। 750 अगर गया तो गया, और वहां से ये फिर डाउन ही होगा। तो एट प्रेजेंट बस यही है, और जिसको जहां जैसा प्रॉफिट मिले आईटी में बुक करें, और जहां जहां मौका मिले पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन ले और मार्च की पोजीशन ले। ठीक है, बाकी देखते हैं 3.5 दिन तक क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से हम डिटेल में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।